ज्ञान मनुष्य की गरिमा है और ज्ञान का असली सार इस बात में है, इस समझ में, इस भेद में कि मैं अपने को उस चीज से अलग देख सकूं जिसमें मैं हूं। जैसे फूल की सुगंध दूर उड़ जाती है, वैसे ही व्यक्ति को भी सीखना पड़ता है अपने शरीर से दूर उड़ने की कला। जैसे सुगंध अदृश्य में खो जाती है और दृश्य फूल वहीं रह जाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के ज्ञान के फूल से उसका रस निकालना है और धीरे धीरे उस शुद्ध ज्ञान को बचा लेना है जो बिल्कुल निर्मल है। महावीर ने उसे केवल ज्ञान कहा, जहां जानने वाला भी नहीं रहता, बस जानने की शुद्धतम घटना रह जाती है, जहां मैं सिर्फ जानता हूं और कुछ नहीं करता। रोज के 24 घंटों में से बस 1 घंटा इस भीतर की खोज के लिए निकाल लो। 23 घंटे शरीर को दे दो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए बचा लो। वो व्यक्ति व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 1 घंटा भी अपने लिए नहीं है। वो जी ही नहीं रहा जो 1 घंटा भी अपने भीतर की खोज में नहीं लगाता। क्योंकि अंत में जब जीवन का पूरा हिसाब होता है, तो जो कुछ हमने शरीर के स्तर पर कमाया है वो तो मौत छीन लेती है। सिर्फ वही हमारे साथ रहता है जो हमने भीतर के स्तर पर कमाया है, जिसे मौत नहीं छू सकती। सोचो, जब मौत आएगी तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो बचाया जा सके? अगर नहीं है तो देर मत करो। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने जानने वाले स्वरूप की तलाश में लगाओ। बस इतना करो, बैठ जाओ 1 घंटा, कुछ मत करो। एक छोटा सा प्रयोग करो कि मैं तादाद में नहीं करूंगा, किसी चीज से जुड़ूंगा नहीं। 1 घंटा बैठ जाओ। अगर पैर में चींटी काटे तो महसूस करो चींटी काट रही है, मुझे इसका पता चल रहा है। ऐसा मत समझो कि मुझे चींटी ने काटा। इसका मतलब ये नहीं कि चींटी काटती रहे और तुम अकड़ कर बैठे रहो। नहीं, चींटी को हटा दो। लेकिन ध्यान रखो कि मैं जान रहा हूं कि शरीर ने चींटी को हटाया। मैं जान रहा हूं कि चींटी काट रही थी और शरीर ने उसे हटा दिया। बस इतना मैं जान रहा हूं। अगर बैठने से पैर में दर्द हो जाए तो बस जानो पैर में दर्द आ गया है। पैर फैला लो, कोई बात नहीं, लेकिन जानते रहो पैर फैल रहा है क्योंकि दर्द हुआ है और मैं जान रहा हूं भीतर। बस 1 घंटा यही करते रहो कि किसी भी क्रिया या घटना से अपने को मत जोड़ो। तुम देखोगे 3 महीने के भीतर तुम उस अनुभव को पाने लगोगे जो गीता पढ़ते पढ़ते 30 जन्मों में भी नहीं मिलता। 1 घंटा रोज, बस मैं जानने वाला हूं, इस भाव में डूबे रहो। कुछ भी हो जाए, पत्नी जोर से बर्तन पटक दे, क्योंकि जब पति ध्यान करता है पत्नी बर्तन पटकती है, और जब पत्नी ध्यान करती है तो पति रेडियो जोर से चला देता है, अखबार पढ़ने लगता है या बच्चे शोर मचाने लगते हैं। जब बर्तन गिरे तो बस जानो बर्तन गिर रहा है, आवाज हो रही है, मैं जान रहा हूं। अगर भीतर झटका लगे, मन विचलित हो जाए, तो भी जानो मेरे भीतर झटका लगा है, मेरा मन हिल गया है और मैं उसे जान रहा हूं। बस अपना संबंध जानने वाले से ही बनाए रखो, किसी घटना या भावना से मत जोड़ो। इससे बड़ा ध्यान कोई नहीं है। इसके बाद किसी प्रार्थना या जप की जरूरत नहीं रहती। बस 1 घंटा हर दिन यही ध्यान रखो। थोड़े ही दिनों में ये कला तुम्हें आने लगेगी। समझाना मुश्किल है कि ये कला कैसे आती है, ये तो करके ही समझ में आती है। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। अगर बच्चा पूछे साइकिल चलाना कैसे आता है, तो चलाने वाला भी नहीं बता सकता। वो कहेगा 10-5 बार गिरेगा, उठेगा, तब सीख जाएगा। क्योंकि ये एक संतुलन की कला है जिसे शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। साइकिल 2 पहियों पर चलती है। जरा सा झुके तो शरीर खुद संतुलन बना लेता है। गति बहुत धीमी हो जाए तो गिर जाओगे, बहुत तेज हो जाए तो भी गिर जाओगे। तो 2 संतुलन है, गति की सीमा और शरीर का संतुलन। साइकिल चलाने वाला बता नहीं सकता कि वो कैसे संतुलन बनाता है, वो बस करता है। ये एक स्वाभाविक कला है जो अभ्यास से आती है। पहली बार 2 कदम भी साइकिल चलती है तो जो आनंद होता है वही आनंद इस ध्यान में मिलने वाला है। साइकिल चलाना या तैरना, दोनों बातें कभी भूलती नहीं, क्योंकि ये कला शरीर में उतर जाती है, अनुभव बन जाती है। इसी तरह ध्यान भी एक कला है। विज्ञान किताबों से सीखा जा सकता है, लेकिन कला केवल अनुभव से आती है। धर्म भी एक कला है और इसीलिए गुरु का स्थान बड़ा है। गुरु वो नहीं जो बताता है, वो जो तुम्हें गिरने उठने सीखने में सहारा देता है। उसकी छाया में तुम डरते नहीं, गिरो तो भी भरोसा बना रहता है कि मैं सीख रहा हूं। ध्यान सबसे गहरी कला है और ये केवल करने से आती है। इस छोटे से प्रयोग को रोज करो।
1 घंटा कठिन लगेगा क्योंकि मन बार बार किसी चीज से तादाद में करेगा। चींटी काटेगी तो तुरंत लगेगा मुझे काट लिया। हाथ खुद चल पड़ेगा चींटी हटाने और तुम सोचोगे मैंने हटाया, लेकिन कुछ समय बाद अभ्यास से ये समझ आने लगेगी। कभी कभी तादाद में छूटेगा, 2 कदम साइकिल चल जाएगी, और जब पहली बार ध्यान में मैं सिर्फ जानने वाला हूं की अनुभूति होती है तो जो आनंद होता है वो असाधारण है। जैसे पहली बार तैरने वाला पानी पर तैर जाता है, वो समझता है अब पानी मुझे डुबा नहीं सकता। वैसा ही जब तुम ध्यान में तैरना सीख जाते हो तो शरीर तुम्हें रोक नहीं सकता। ये बड़ी कला है, पर अभ्यास से आती है। ये कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बहुत सीधा और सरल है, लेकिन समय लेगा। मंत्र या जप करने से जल्दी कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन वे गहराई नहीं देते। अंत में हर विधि को इसी सूत्र पर आकर टिकना पड़ता है कि जो जप कर रहा है वो मैं नहीं हूं। यहां तक कि जो ओम की ध्वनि भीतर गूंज रही है वो भी मैं नहीं हूं, मैं तो बस उसे जान रहा हूं। ये सूत्र हर विधि की जड़ है, बिना इसके कोई भी साधना अधूरी है। इसलिए बेहतर है कि और विधियों की चिंता छोड़ो, सीधे इस सूत्र पर आ जाओ। 1 घंटा रोज, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, करते रहो। अड़चनें बहुत लगेंगी, भीतर बेचैनी होगी, पसीना सा छूटेगा, मन बार बार जुड़ जाएगा, लेकिन रुकना नहीं, बस जानते रहो मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भीतर बार बार दोहराते रहो मैं जानने वाला हूं। अगर तुम दोहरा रहे हो तो समझो कि ये शरीर कर रहा है। तुम वो भी जान रहे हो कि शरीर दोहरा रहा है। बस यही बारीकी चाहिए, हर परत को पहचानना और अलग करना। तब एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि शरीर क्षेत्र है और मैं उसके भीतर का क्षेत्रज्ञ हूं। और वही क्षेत्रज्ञ, वही साक्षी असली मैं है। जो इस भेद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान किसी से दिया नहीं जा सकता, मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मंजिल जानने से नहीं मिलती, चलने से मिलती है। आखिर अगर आप गीता को कंठस्थ कर लें तो आपके पास भी वही शब्द आ गए जो कृष्ण के पास थे, और कृष्ण ने जो कहा था वो आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपका कहा हुआ यांत्रिक होगा, कृष्ण का कहा हुआ अनुभवजन्य था। अर्जुन के लिए खतरा यही है कि कृष्ण की बातें अच्छी लगें और लगेंगी अच्छी, प्रीतिकर लगेंगी, क्योंकि मन की कई वासनाओं को पूरा करने वाली हैं, कई अभिप्साओं को पूरा करने वाली हैं। ये कौन नहीं चाहता कि शरीर से छुटकारा हो। एक युवती मेरे पास आई इटली से, शरीर उसका भारी है, बहुत मोटा, बहुत वजनी, क्रूप हो गया है, मांस ही मांस हो गया है शरीर पर, चर्बी ही चर्बी है। उसने मुझे एक बड़े मजे की बात कही। उसने यहाँ कोई 3 महीने ध्यान किया मेरे पास, और एक दिन आकर उसने मुझे कहा कि आज मुझे ध्यान में बड़ा आनंद आया। मैंने पूछा क्या हुआ तुझे? तो उसने कहा कि आज मुझे ध्यान में अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, और इस शरीर से मुझे बड़ी पीड़ा है। कोई मुझे प्रेम नहीं करता है। और एक युवक मेरे प्रेम में भी गिर गया था, तो उसने मुझे झस से कहा कि मैं तेरी सिर्फ आत्मा को प्रेम करता हूं, तेरे शरीर को नहीं। तो किसी स्त्री से आप ये कहिए कि मैं तेरी सिर्फ आत्मा को प्रेम करता हूं, तेरे शरीर को नहीं। तो उस युवक ने कहा कि मैं तेरे शरीर को प्रेम नहीं कर सकता, बिल्कुल असंभव है, मैं तेरी आत्मा को प्रेम करता हूं, लेकिन इससे कोई तृप्ति तो हो नहीं सकती। उसने कहा आज मुझे ध्यान में बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरी जो एक ग्लानि है मेरे शरीर के प्रति, उससे मुझे छुटकारा हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि पहले तो तू ये फिक्र छोड़ और ये भाव मन से हटा, नहीं तो तू कल्पना ही कर लेगी ध्यान में कि मैं शरीर नहीं हूं। कल्पना आसान है, सिद्धांत मन में बैठ जाए, हमारी वासनाओं की पूर्ति करते हों, हम कल्पना कर लेते हैं। शरीर से कौन दुखी नहीं है? ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो शरीर से दुखी ना हो। कोई ना कोई दुख शरीर में है ही। किसी के पास क्रूप शरीर है, किसी के पास बहुत मोटा शरीर है, किसी के पास बहुत दुबला शरीर है, किसी का कोई रुग्ण शरीर है, किसी का कोई अंग ठीक नहीं है, किसी की आंखें जा चुकी हैं, किसी के कान ठीक नहीं हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। शरीर तो 1000 तरह की बीमारियों का आघर है, तो शरीर से तृप्त तो कोई भी नहीं है। इसलिए कोई भी मन में वासना रख सकता है कि अच्छा है पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मगर ये वासना खतरनाक हो सकती है। सिद्धांत की आड़ में ये वासना छित जाए तो आप कल्पना भी कर ले सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन उससे कोई सार न होगा, कोई हल न होगा, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, कोई मुक्ति हाथ नहीं लगेगी। अनुभव वासना रहित, कल्पना रहित और स्वयं का उद्धार नहीं।
ज्ञानी जन क्या कहते हैं, उसे सुनना, हृदयपूर्वक सुनना, श्रद्धा से भीतर ले जाना, पूरा उसे आत्मसात कर लेना, उस खोज में भी लग जाना। वे क्या करने को कहते हैं, उसे साहसपूर्वक कर भी लेना, लेकिन मानना तब तक मत जब तक अपना अनुभव न हो जाए। तब तक समझना कि मैं अज्ञानी हूं और सिद्धांतों से अपने अज्ञान को मत ढांक लेना। और तब तक समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण से प्रेम है, इसलिए कृष्ण जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे। लेकिन ठीक ही है ऐसा तब तक मैं कैसी कहूं जब तक मैं न जान लूं। इसका ये अर्थ नहीं है कि उन पर अश्रद्धा करना। अश्रद्धा की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरी श्रद्धा करना, लेकिन मान मत लेना। मेरी बात का फर्क आपको ख्याल में आ रहा है? मानने का एक खतरा है कि आदमी चलना ही बंद कर देता है। वो कहता है ठीक है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जल्दी मान लेते हैं वे वही लोग हैं जो चलना नहीं चाहते, जिनकी सस्ती श्रद्धा हो जाती है। वे असल में ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई हमें अड़चन नहीं है, ठीक ही है, कहीं चलने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम मानते ही हैं कि बिल्कुल ठीक है। आदमी इनकार करके भी बच सकता है करके भी बच सकता है। मेरे पास लोग आते हैं तो मैं अनुभव करता हूं। उनको मैं कहता हूं कि ध्यान करो। वे कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन जब वे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो वे ये कहते हैं कि अब कोई करने की जरूरत नहीं है, हमें तो मालूम ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं, हमें आपकी बात बिल्कुल नहीं जंचती। वो भी ये कह रहा है कि बात जंचती ही नहीं तो करे कैसे। बड़े मजे की बात है, आदमी किस तरह की तरकीबें निकालता है। एक आदमी कहता है कि बिल्कुल नहीं जंचती, मगर वो जितनी तेजी से कहता है उससे लगता है कि वो डरा हुआ है कि कहीं जंच न जाए, नहीं तो करना पड़े। भयभीत है। वो एक रुकावट खड़ी कर रहा है कि हमें जंचती ही नहीं, इसलिए करने का कोई सवाल नहीं। एक दूसरा आदमी है, वो कहता है हमें बिल्कुल जंचती है, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन ये दूसरा आदमी भी ये कह रहा है कि 100% ठीक है, करने की कोई जरूरत ही नहीं, हमें मालूम ही है कि ठीक है। जो बात मालूम ही है उसको और मालूम करके क्या करना है। आदमी आस्तिक होकर भी धोखा दे सकता है, नास्तिक होकर भी धोखा दे सकता है। दोनों धोखे से बचने का एक ही उपाय है, प्रयोग करना, अनुभव करना। और जो भी इस रास्ते पर चलते हैं वे खाली हाथ नहीं लौटते हैं, और जो भी इस रास्ते पर जाते हैं वे जरूर मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता खुद के ही भीतर ले जाने वाला है, और ये मंजिल कहीं दूर नहीं, खुद के भीतर ही छिपी है। ज्ञान मनुष्य की गरिमा है, और ज्ञान का असली सार इस बात में है, इस समझ में, इस भेद में कि मैं अपने को उस चीज से अलग देख सकूं जिसमें मैं हूं। जैसे फूल की सुगंध दूर उड़ जाती है, वैसे ही व्यक्ति को भी सीखना पड़ता है अपने शरीर से दूर उड़ने की कला। जैसे सुगंध अदृश्य में खो जाती है और दृश्य फूल वही रह जाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के ज्ञान के फूल से उसका रस निकालना है और धीरे धीरे उस शुद्ध ज्ञान को बचा लेना है जो बिल्कुल निर्मल है। महावीर ने उसे केवल ज्ञान कहा, जहां जानने वाला भी नहीं रहता, बस जानने की शुद्धतम घटना रह जाती है, जहां मैं सिर्फ जानता हूं और कुछ नहीं करता। रोज के 24 घंटों में से बस 1 घंटा इस भीतर की खोज के लिए निकाल लो। 23 घंटे शरीर को दे दो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए बचा लो। वो व्यक्ति व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 1 घंटा भी अपने लिए नहीं है। वो जी ही नहीं रहा जो 1 घंटा भी अपने भीतर की खोज में नहीं लगाता। क्योंकि अंत में जब जीवन का पूरा हिसाब होता है तो जो कुछ हमने शरीर के स्तर पर कमाया है वो तो मौत छीन लेती है। सिर्फ वही हमारे साथ रहता है जो हमने भीतर के स्तर पर कमाया है, जिसे मौत नहीं छू सकती। सोचो, जब मौत आएगी तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो बचाया जा सके? अगर नहीं है तो देर मत करो। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने जानने वाले स्वरूप की तलाश में लगाओ। बस इतना करो, बैठ जाओ 1 घंटा, कुछ मत करो। एक छोटा सा प्रयोग करो कि मैं तादाद में नहीं करूंगा, किसी चीज से जुड़ूंगा नहीं। 1 घंटा बैठ जाओ। अगर पैर में चींटी काटे तो महसूस करो चींटी काट रही है मुझे, इसका पता चल रहा है। ऐसा मत समझो कि मुझे चींटी ने काटा। इसका मतलब ये नहीं कि चींटी काटती रहे और तुम अकड़ कर बैठे रहो। नहीं, चींटी को हटा दो, लेकिन ध्यान रखो कि मैं जान रहा हूं कि शरीर ने चींटी को हटाया। मैं जान रहा हूं कि चींटी काट रही थी और शरीर ने उसे हटा दिया। बस इतना मैं जान रहा हूं। अगर बैठने से पैर में दर्द हो जाए तो बस जानो पैर में दर्द आ गया है। पैर फैला लो, कोई बात नहीं, लेकिन जानते रहो
पैर फैल रहा है क्योंकि दर्द हुआ है और मैं जान रहा हूं भीतर। बस 1 घंटा यही करते रहो कि किसी भी क्रिया या घटना से अपने को मत जोड़ो। तुम देखोगे 3 महीने के भीतर तुम उस अनुभव को पाने लगोगे जो गीता पढ़ते पढ़ते 30 जन्मों में भी नहीं मिलता। 1 घंटा रोज, बस मैं जानने वाला हूं, इस भाव में डूबे रहो। कुछ भी हो जाए, पत्नी जोर से बर्तन पटक दे, क्योंकि जब पति ध्यान करता है पत्नी बर्तन पटकती है, और जब पत्नी ध्यान करती है तो पति रेडियो जोर से चला देता है, अखबार पढ़ने लगता है, या बच्चे शोर मचाने लगते हैं। जब बर्तन गिरे तो बस जानो, बर्तन गिर रहा है, आवाज हो रही है, मैं जान रहा हूं। अगर भीतर झटका लगे, मन विचलित हो जाए, तो भी जानो, मेरे भीतर झटका लगा है, मेरा मन हिल गया है और मैं उसे जान रहा हूं। बस अपना संबंध जानने वाले से ही बनाए रखो, किसी घटना या भावना से मत जोड़ो। इससे बड़ा ध्यान कोई नहीं है। इसके बाद किसी प्रार्थना या जप की जरूरत नहीं रहती। बस 1 घंटा हर दिन यही ध्यान रखो। थोड़े ही दिनों में ये कला तुम्हें आने लगेगी। समझाना मुश्किल है कि ये कला कैसे आती है, ये तो करके ही समझ में आती है। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। अगर बच्चा पूछे साइकिल चलाना कैसे आता है, तो चलाने वाला भी नहीं बता सकता। वो कहेगा 10-5 बार गिरेगा, उठेगा, तब सीख जाएगा। क्योंकि ये एक संतुलन की कला है, जिसे शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। साइकिल 2 पहियों पर चलती है, जरा सा झुके तो शरीर खुद संतुलन बना लेता है। गति बहुत धीमी हो जाए तो गिर जाओगे, बहुत तेज हो जाए तो भी गिर जाओगे। तो 2 संतुलन है, गति की सीमा और शरीर का संतुलन। साइकिल चलाने वाला बता नहीं सकता कि वो कैसे संतुलन बनाता है, वो बस करता है। ये एक स्वाभाविक कला है जो अभ्यास से आती है। पहली बार 2 कदम भी साइकिल चलती है तो जो आनंद होता है, वही आनंद इस ध्यान में मिलने वाला है। साइकिल चलाना या तैरना, दोनों बातें कभी भूलती नहीं, क्योंकि ये कला शरीर में उतर जाती है, अनुभव बन जाती है। इसी तरह ध्यान भी एक कला है। विज्ञान किताबों से सीखा जा सकता है, लेकिन कला केवल अनुभव से आती है। धर्म भी एक कला है, और इसीलिए गुरु का स्थान बड़ा है। गुरु वो नहीं जो बताता है, वो है जो तुम्हें गिरने उठने सीखने में सहारा देता है। उसकी छाया में तुम डरते नहीं, गिरो तो भी भरोसा बना रहता है कि मैं सीख रहा हूं। ध्यान सबसे गहरी कला है, और ये केवल करने से आती है। इस छोटे से प्रयोग को रोज करो। 1 घंटा कठिन लगेगा, क्योंकि मन बार बार किसी चीज से तादाद में करेगा। चींटी काटेगी तो तुरंत लगेगा मुझे काट लिया। हाथ खुद चल पड़ेगा चींटी हटाने, और तुम सोचोगे मैंने हटाया। लेकिन कुछ समय बाद अभ्यास से ये समझ आने लगेगी। कभी कभी तादाद में छूटेगा, 2 कदम साइकिल चल जाएगी। और जब पहली बार ध्यान में मैं सिर्फ जानने वाला हूं की अनुभूति होती है, तो जो आनंद होता है वो असाधारण है। जैसे पहली बार तैरने वाला पानी पर तैर जाता है, वो समझता है अब पानी मुझे डुबा नहीं सकता। वैसा ही जब तुम ध्यान में तैरना सीख जाते हो, तो शरीर तुम्हें रोक नहीं सकता। ये बड़ी कला है, पर अभ्यास से आती है। ये कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बहुत सीधा और सरल है, लेकिन समय लेगा। मंत्र या जप करने से जल्दी कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन वे गहराई नहीं देते। अंत में हर विधि को इसी सूत्र पर आकर टिकना पड़ता है कि जो जप कर रहा है मैं वो नहीं हूं। यहां तक कि जो ओम की ध्वनि भीतर गूंज रही है, वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो बस उसे जान रहा हूं। ये सूत्र हर विधि की जड़ है। बिना इसके कोई भी साधना अधूरी है। इसलिए बेहतर है कि और विधियों की चिंता छोड़ो, सीधे इस सूत्र पर आ जाओ। 1 घंटा रोज, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, करते रहो। अड़चनें बहुत लगेंगी, भीतर बेचैनी होगी, पसीना सा छूटेगा, मन बार बार जुड़ जाएगा, लेकिन रुकना नहीं। बस जानते रहो, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भीतर बार बार दोहराते रहो, मैं जानने वाला हूं। अगर तुम दोहरा रहे हो तो समझो कि ये शरीर कर रहा है। तुम वो भी जान रहे हो कि शरीर दोहरा रहा है। बस यही बारीकी चाहिए, हर परत को पहचानना और अलग करना। तब एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि शरीर क्षेत्र है और मैं उसके भीतर का क्षेत्रज्ञ हूं। और वही क्षेत्रज्ञ, वही साक्षी, असली मैं, जो इस भेद को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान किसी से दिया नहीं जा सकता, मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन चलना। ज्ञानी जन क्या कहते हैं, उसे सुनना, हृदयपूर्वक सुनना, श्रद्धा से भीतर ले जाना, पूरा उसे आत्मसात कर लेना, उस खोज में भी लग जाना। वे क्या करने को कहते हैं, उसे साहसपूर्वक कर भी लेना, लेकिन मानना तब तक मत जब तक अपना अनुभव न हो जाए।
तब तक समझना कि मैं अज्ञानी हूं और सिद्धांतों से अपने अज्ञान को मत ढांक लेना। और तब तक समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है।